स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी मैम। ओके। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है नौवां अध्याय। नौवां अध्याय है राज विद्या राजगुहा योग। इसमें टोटल 34 श्लोक हैं। इसमें सबसे पहले वर्णन मिलता है योग क्षेम का। ठीक है, योग क्षेम को ब्रैकेट में लिखा है मैंने, इस पर पूजन। अब देखते हैं कौन से श्लोक नंबर में इसका वर्णन है। ठीक है, तो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में योग क्षेम का वर्णन मिलता है। योग क्षेम वहाम्यहम, ये क्या है? LIC का ध्येय वाक्य है, ये याद रख लेना, ये पेपर में पूछा गया था कि LIC का ध्येय वाक्य क्या है। तो क्या है? योग क्षेम वहाम्यहम। ठीक है, तो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात अनन्या, अनन्या का मतलब क्या है? अनन्य। उसके बाद चिंतयन्तः, चिंतन करते हुए। जना पर्युपासते, जना मतलब लोग या फिर भक्त। तो इसमें क्या कहते हैं? जो लोग मेरा चिंतन करते हुए, पर्युपासते भली भांति उपासना करते हैं। अर्थात जो अनन्य भक्त हैं, जो मेरा चिंतन करते हुए भली भांति रूप से मेरी उपासना करते हैं। तो इसमें अनन्य भक्त किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी हमारे मन में, देखने में, सुनने में आता है, जो भी सारी चीजें हमारे देखने सुनने में आती है, जो भी चीजें हमारे साथ घटित हो रही है, वो सारी भगवान की ही लीला है। इस प्रकार का जो भाव रखता है, ठीक है, वो क्या है? अनन्य भक्त है। तो जो अनन्य भक्त है, जो मेरे निरंतर चिंतन में लगा रहता है और पर्युपासते, मेरी भली भांति उपासना करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, तेषाम, तेषाम मतलब उन भक्तों का, नित्याभियुक्तानाम मुझ में निरंतर लगे हुए, योगक्षेमम वहाम्यहम अर्थात योगक्षेम को क्या करता हूँ? मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो तेषाम नित्याभियुक्तानाम, तेषाम नित्याभियुक्तानाम का अर्थ होता है कि जो मनुष्य सोता जागता खाता पीता जो भी कर्म करता है, वो क्या क्यों करता है? कि ये सब भगवान की लीला है या फिर भगवान की ही एक तरह से क्या है? उपासना है। ये समझकर जो कुछ भी कर्म करता है, उन भक्तों का मैं क्या करता हूँ? योग क्षेमम वहाम्यहम अर्थात योग क्षेम को वहन करता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो देखिए, योग क्षेम का अर्थ क्या होता है? योग क्षेम दो शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस क्षेम। तो योग का अर्थ इसमें बोला है अप्राप्त वस्तु की भी क्या करा देना? प्राप्ति करा देना। और क्षेम, क्षेम अर्थात प्राप्ति वस्तु की रक्षा करना, जो हमें प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना योग क्षेम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक माँ क्या करती है, अगर उसके बच्चे के लिए कोई भी चीज अगर यूजफुल है, हानिकारक नहीं है, तो वो क्या करती है? खुद लाकर अपने बच्चे को वो चीज प्रोवाइड करा देती है ना, क्योंकि वो क्या है? हानिकारक नहीं है उसके लिए। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि योग अर्थात जो मेरा मेरे भक्त के साथ संबंध है, उसको मैं क्या करता हूँ? और दृढ़ करता हूँ और अच्छा बनाता हूँ, दृढ़ता से बांध कर रखता हूँ। और क्षेम अर्थात होता है जो मेरे भक्त के लिए कल्याणकारी है, या फिर जो उनके लिए अच्छा है, उसको मैं क्या करता हूँ? करने की चेष्टा करता हूँ। तो वही क्या है? योग क्षेम। आया समझ में आप लोगों को? तो इस प्रकार से भगवान श्री जी। कृष्ण कहते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम, जो मेरे भक्त के साथ मेरा संबंध है उससे मैं और दृढ़ता प्रदान करूंगा, और जो मेरे भक्त के लिए कल्याणकारी है अर्थात जो उनके लिए यूजफुल है, उसे मैं करने की चेष्टा करूंगा। यही क्या है? योग क्षेम है। ठीक है, ये हो गया 9वां अध्याय। फिर देखते हरिओम मैम, हैं। ये आपने बता रहे थे योग क्षेम, क्षेम मतलब प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, और योग का अर्थ क्या बताया मैम? नहीं लिख पाया मैं। योग का अर्थ होता है अप्राप्त वस्तु की, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना।
जो प्राप्त नहीं हो सकती उसकी भी क्या कराना, प्राप्ति कराना। ये नॉर्मल मीनिंग है, लेकिन अगर हम एक्चुअल मीनिंग इसका देखें आध्यात्मिक दृष्टि से, तो योग का अर्थ होता है क्या, भक्त का संबंध जो है भगवान के साथ, उस संबंध को और दृढ़ता प्रदान करना योग है, ठीक है। और भक्त के लिए जो कल्याणकारी है वो चीजें करना भगवान के द्वारा, वो क्या है, क्षेम है, ठीक है। जी मैम। हाँ, ठीक है। अब हम 10वां अध्याय देखते हैं। 10वां अध्याय है विभूति योग। विभूति नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें भगवान की विभूति का वर्णन होगा। इसमें टोटल कितने श्लोक है, 42 श्लोक। देखते हैं भगवान की विभूतियां कौन कौन सी हैं। तो विभूति योग में 20 से लेकर 40 तक के श्लोक में भगवान की पूरी विभूतियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी भूत है, मतलब संसार में जितने भी प्राणी मात्र है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, या फिर कोई भी प्राणी हो, ठीक है, जिसमें जीवन पाया जाता है, उन सभी के हृदय में क्या हूँ मैं, आत्मा के रूप में हूँ, या आत्मा के रूप में पाया जाता हूँ। और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी क्या हूँ, मैं ही हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में क्या हूँ, विष्णु हूँ। ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। 49, 49 वायु देवताओं में तेज हूँ। नक्षत्रों का क्या हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदों में साम वेद हूँ। जो ये वाली लाइन है, वेदों में साम वेद, इसको आप लिख लो या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लो, ये आया था पेपर में, ठीक है। वेदों में क्या है, साम वेद। देवों में इंद्र। इंद्रियों में क्या हूँ, मन हूँ। भूत प्राणियों में चेतना या फिर जीवन शक्ति हूँ। 11 रुद्रों में शंकर हूँ। यक्ष और राक्षसों में क्या हूँ, कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ। पर्वतों में कौन सा पर्वत, सुमेरु पर्वत, ये भी आया था पेपर में, ये भी आप नोट डाउन कर लो। पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया कौन हूँ, बृहस्पति हूँ। सेनापति में स्कंद हूँ। जलाशयों में समुद्र हूँ। और महर्षियों में महर्षि भृगु हूँ, ठीक है। शब्दों में एक अक्षर क्या हूँ, ओमकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ, देखिए यहाँ पे जप यज्ञ को एक प्रकार से श्रेष्ठ बोला गया है ना, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। यज्ञों में क्या हूँ, जप यज्ञ हूँ। स्थिर रहने वालों में क्या हूँ, हिमालय हूँ। वृक्षों में पीपल हूँ। देव ऋषियों में नारद मुनि हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। सिद्धों में क्या हूँ, कपिल मुनि। कपिल मुनि को भगवत गीता में श्रेष्ठ बोला गया है, श्रेष्ठ मुनि बोला गया है। इसका वर्णन हमें दर्शन में भी मिलता है कपिल मुनि का। घोड़ों में उच्चैश्रवा नामक घोड़ा हूँ। हाथियों में एरावत हाथी, ये भी अब याद रख लेना, एरावत हाथी का, इसको भी पूछा गया था। मनुष्यों में राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र हूँ। गौओं में क्या हूँ, कामधेनु हूँ। संतानोत्पत्ति का हेतु अर्थात कारण क्या हूँ मैं, कामदेव। सर्पों में वासुकी सर्प हूँ। नागों में क्या हूँ, शेष नाग। जलचरों का अधिपति वरुण देव हूँ। पितरों में अर्यमा देव। और शासन करने वालों में यमराज हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ। गणना करने वालों में समय हूँ। पशुओं में क्या हूँ, सिंह हूँ। और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु हूँ। शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ। नदियों में गंगा जी, ये भी आया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नदियों में क्या हूँ, गंगा जी हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या या फिर ब्रह्म विद्या हूँ। समासों में द्वंद्व समास हूँ। काल का भी क्या हूँ, महाकाल हूँ। स्त्रियों में क्या हूँ, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सारी चीजें मैं क्या हूँ बनकर स्त्रियों में विराजमान हूँ। छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। ऋतुओं में बसंत ऋतु। और मुनियों में महर्षि वेदव्यास हूँ। कवियों में शुक्राचार्य हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की विभूतियां हो गई, ठीक है। फिर हम देखते हैं 11वां अध्याय। 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग। इसमें टोटल 55 श्लोक का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान के विराट रूप की चर्चा की गई है।
इसमें 11वें अध्याय के 10वें श्लोक और 11वें श्लोक में कहा गया है, अनेकावत्र नयनम् अनेकावत्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेकादिव्यभरणं च दिव्यानेकोद्यतायुधम्। अर्थात अनेकावत्र नयनम, जिनके अनेक मुख और अनेक क्या है, नेत्र है। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है। अनेका दिव्य भरणम, अनेक अलौकिक क्या है, आभूषण है। दिव्यानेको द्यतायुधम, अर्थात हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य विराजमान है। फिर बोला गया है, दिव्यमालाम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं नन्तविश्वतोमुखम्। दिव्य मालाम्बरम धरम, अर्थात जिसके गले में दिव्य मालाएं हैं और अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। सर्वाश्चर्यमयम, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय। अनंतम, अनंतम अर्थात अनंत रूपों वाले। विश्वतोमुखम, अर्थात सभी तरफ मुखों वाले। देवम, अपने स्वरूप को भगवान ने क्या किया, दिखाया। तो इसमें कहा गया है, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में धारण किए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा से रहित, सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप भगवान ने अपना दिखाया अर्जुन को। ठीक है, इस प्रकार के भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा की गई है। फिर है 12वां अध्याय। 12वां अध्याय है भक्ति योग। नाम से स्पष्ट है, इसमें भक्ति के बारे में वर्णन होगा। इसमें टोटल 20 श्लोक है। पहला है भक्ति का स्वरूप। तो भक्ति का स्वरूप 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेताश ते मे युक्ततमा मता। अर्थात मैयावेश्य, मैया मतलब मई मतलब मुझ में, वैश्य आवेश्य लगाकर, किसको, मनो मन को, अर्थात मुझ में मन को लगाकर, नित्यायुक्त नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, उपासते उपासना करते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मैयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, अर्थात जो भक्त मुझ में अपने मन को नित्य निरंतर लगाकर मेरी उपासना करते हैं। श्रद्धया पर्युपेतास्ते, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से युक्त होकर, उपासते उपासना करते हैं, युक्त तमा मता, वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, मता मेरे मत में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में लगा रहता है तथा श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस सगुण स्वरूप की उपासना करता है, वही क्या है, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें वर्णन मिलता है। फिर है 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि, ये मतलब जो, सर्वाणि संपूर्ण, कर्माणि कर्मों को, जो संपूर्ण कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मत्परा, सन्न्यस्य अर्थात अर्पण करके, मत्परः मेरे परायण होकर। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ, ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो संपूर्ण कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मत्परा मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर, अनन्येनैव योगेन, अनन्य मतलब अनन्य, योगेन योग से, माम ध्यायन्त उपासते मेरा ही क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासते उपासना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं
कि हे अर्जुन, जो भक्त अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही त्याग कर या अर्पण करके मेरे परायण होकर अनन्य भक्ति भाव से योग से मेरा ही क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, वह क्या है, तेषामहं समुद्यर्थम नित्य संसार सागर भवामि न चिरत पार्था मय्यावेशित चेतसाम। मतलब तेषामहं, तेषाम मतलब उन भक्तों को, अहम अर्थात मैं, समुद्यर्ता उद्धार करने वाला, किससे, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी इस समुद्र रूपी संसार से। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, तेषामहं समुद्यर्ता मृत्यु संसार सागरात, अर्थात मैं अपने उन भक्तों को इस मृत्यु रूपी समुद्र रूपी संसार से, समुद्यर्ता उद्धार करने वाला, भवामी न चिरत पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भवामी अर्थात बन जाता हूँ, क्या बन जाता हूँ, समुद्यर्ता उद्धार करने वाला बन जाता हूँ, न चिरात पार्थ शीघ्र ही, मय्यावेशित चेतसाम, मय्यावेशित चेतसाम का अर्थ होता है अविष्ट चित्त वाले। तो इन दोनों श्लोकों का मतलब ये हुआ कि हे अर्जुन, जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर देता है या मुझ में परायण होकर स्थिर हो जाता है और योग के माध्यम से ध्यान करता है, उन भक्तों को मैं इस समुद्र रूपी संसार से शीघ्र ही क्या उद्धार करने वाला होता हूँ, अर्थात उनसे बंधन में नहीं बंधना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है। अब देखते हैं इस अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे नेट के सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहला है श्रेष्ठता का क्रम। इसमें श्रेष्ठता बताई गई है कि कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले है अभ्यास। अभ्यास से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, ज्ञान। और ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ईश्वर का ध्यान। फिर ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, कर्म के फलों का त्याग, अर्थात कर्म के फलों का त्याग करने के बाद जो परम शांति हमें प्राप्त होगी वही क्या है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार से श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कौन सा भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को, ये उन्होंने चर्चा की है। फिर 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमर्थ परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। अर्थात जो श्रद्धा युक्त मेरे परायण होकर ऊपर कहे गए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करता है वह भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे कौन सी चीज को करने की बात कही गई है कि जो भक्त सभी कर्मों को मुझ में ही त्याग कर मेरे परायण होकर मुझ में ही क्या स्थिर रहता है, उन्हीं को क्या मैं संसार सागर से पार करता हूँ तथा वही भक्त क्या है, मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। अब देखते परायण हैं का एक वर्ड बता देंगे मैम, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या, है। परायण, परायण। परायण होकर, जी जी मैम। परायण का अर्थ होता है उनमें लगे रहना, भगवान के ध्यान में लगे रहना। ठीक है, थैंक यू मैम। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें एक टोटल 34 श्लोक का वर्णन मिलता है। सबसे पहले इसमें है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन कि क्षेत्र किसे कहते हैं और क्षेत्रज्ञ किसे कहा गया है। तो देख लेते हैं हम 13वें अध्याय के पहलवे श्लोक में कहा गया है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरम कौन्तेय, इदम मतलब कहे गए हैं, शरीरम मतलब शरीर, कौन्तेय कुंती पुत्र, क्षेत्र मित्यभिधीयते, क्षेत्र मतलब क्षेत्र, इति मतलब इस, अभिधीयते नाम से कहा गया है। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते, अर्थात हे कुंती पुत्र यह शरीर किस नाम से कहा गया है, क्षेत्र।
इस शरीर को क्षेत्र नाम से जाना जाता है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहु। एतद्यो मतलब इस क्षेत्र को, जो वेत्ति जानता है, तम उसको, ज्ञान तद्विदः ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ के नाम से जानते हैं। अर्थात यह शरीर क्या है, क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ आत्मा इस नाम से ज्ञानी लोग जानते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें कहा गया है जो शरीर है उसको क्षेत्र, और जो क्षेत्रज्ञ है उसको आत्मा अर्थात परमात्मा, ठीक है, इस नाम से संबोधित किया गया है। सबसे पहले हम क्षेत्र का स्वरूप देख लेते हैं। ये 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरः। अर्थात महाभूतान्य अहंकारो, महाभूतान्य मतलब महाभूत, कौन से महाभूत, पंच महाभूत। अहंकारो मतलब अहंकार, बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धि, और अव्यक्त जो सभी जगह क्या है, व्याप्त है। इंद्रियाणि दशैकम च 10 प्रकार की इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रिय गोचरा और 5 प्रकार की क्या, इंद्रियां, 10 इंद्रियां और 5 प्रकार की इंद्रियों के विषय। ये क्या है, क्षेत्र का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, पंच महाभूत और अहंकार, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय, यह 24 तत्व वाला क्या है, क्षेत्र है। फिर 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इसका क्षेत्र का और वर्णन मिलता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संज्ञाश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्र समासेन सविकारमुदाह्यतम्। अर्थात इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संज्ञात मतलब शरीर, चेतना, चेतना मतलब प्राण शक्ति, धृति, एतत् क्षेत्रम यह क्षेत्र, समासेन संक्षेप में, सविकार मुदाह्यतम इन विकारों से रहित क्षेत्र कहा गया है। अर्थात कौन कौन सा, सबसे पहले है पंच महाभूत, फिर है अहंकार, फिर बुद्धि, मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां में कौन कौन सी आती है, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, फिर है एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, ये सारी चीजें क्या है, क्षेत्र के स्वरूप है। क्षेत्र अर्थात शरीर का स्वरूप बताया गया है कि कौन कौन से हमारा शरीर युक्त है, ठीक है, और किससे निर्मित है। तो इस प्रकार की चर्चा इसमें की गई है। कौन कौन से, एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पंच महाभूत, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, ये सारी चीजें क्या है, क्षेत्र का स्वरूप है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रज्ञ का स्वरूप। 13वें अध्याय के 13वें से लेकर 18वें तक के श्लोक में क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में, सर्वतः पाणिपादं तः सर्वतोषि शिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात सर्वतः पाणिपादम, सब जगह हाथों और पैरों वाला, तत्सर्वतोषि शिरोमुखम, सब जगह नेत्रों और सब जगह क्या, सिरों और मुखों वाला, सर्वथा श्रुतिमत, सब जगह कानों वाला, लोके, लोके अर्थात संसार में, सर्वम सबको, आवृत्य व्याप्त करके, तिष्ठति स्थित है। तो इसमें क्या कहा गया है, वह सब ओर से हाथ और पैरों वाला, किसकी चर्चा की गई यहाँ पे, आत्मा अर्थात परमात्मा की, कि वह क्या है, सभी ओर से हाथ और पैरों वाला, ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला,
तथा सभी ओर से कान वाला है, क्योंकि क्या, वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वह सभी प्रकार से हाथ और पैरों वाला, नेत्रों वाला, सिरों वाला, मुखों वाला, कानों वाला तथा सभी संसार को अपने आप में व्याप्त करके स्थित है या फिर व्याप्त किए हुए है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है। फिर है 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च त। अर्थात बहिरंतच मतलब बाहर भी है, बहि मतलब बाहर, भूतानाम अचरम भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में, बहि अंत बाहर और भीतर परिपूर्ण रूप से क्या है, व्याप्त है। वह चरम चर और अचर, फिर क्या बोला, सूक्ष्मात्वात् विज्ञेयम अर्थात अत्यंत सूक्ष्म होने से भी अविज्ञेयम जानने में नहीं आते, तथा दूरस्थम दूर से भी दूर है, आंतिके नजदीक से भी क्या है, नजदीक है, वही क्या है, क्षेत्रज्ञ है। अर्थात इसमें कहा गया है कि वह चराचर सभी भूतों के बाहर और भीतर क्या है, व्याप्त है, परिपूर्ण है उनसे, और चर अचर रूप भी क्या है, वही है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय तथा अति समीप और दूर में स्थित भी वही है। अविज्ञेय मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता, हमारे जानने से भी क्या है, परे है, हमारी सोच शक्ति से भी परे है, वही क्या है, आत्मा अर्थात परमात्मा भगवान का स्वरूप है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भी भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। अर्थात इसमें संज्ञा का उपयोग किया गया है भगवान के लिए कि वह क्या है, विष्णु रूप में क्या है, धारण और पोषण करने वाला है, तथा रुद्र के रूप में, भगवान रुद्र के रूप में इस सृष्टि का संहार करने वाला है, तथा ब्रह्म के रूप में सबको उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन है इसमें। ठीक है, फिर है 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं धीति सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात ज्योतिषामपि संपूर्ण ज्योतियों के तज्ज्योति सिमसः अर्थात इसमें कहा गया है कि वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी क्या है, ज्योति है, एवं माया से अत्यंत परे कहा गया है। वह ज्योतियों का भी ज्योति है और माया से भी परे है, अर्थात माया के बंधन में नहीं है, बंधन रहित है। वह परमात्मा ज्ञानम ज्ञानम अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञेयम जानने योग्य, ज्ञान गम्यम अर्थात ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, वीति स्थितम विराजमान है किसमें, हृदय अर्थात हृदय में। तो उसे कहा गया है वह परमात्मा बोध स्वरूप अर्थात ज्ञेयम जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो क्या कहा गया है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बोध स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप, जानकर या जानने योग्य अपने हृदय में स्थित करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर वह भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप की चर्चा की गई है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्च ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यद्यतो अन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, जिसका
क्या है, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति है और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखता है। जो अध्यात्म ज्ञान में स्थित है और तत्व ज्ञान के स्वरूप परमात्मा को ही क्या है, परमात्मा को ही सभी रूपों में देखता है। ठीक है, और जो इसके वही क्या है, ज्ञान है। ज्ञान क्या है, जो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित है। जिस मनुष्य में अध्यात्म ज्ञान क्या है, विराजमान है, या फिर जिस मनुष्य को अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या उस स्थिति में वह स्थित है तथा तत्व ज्ञान स्वरूप परमात्मा को क्या देखता है, उसी प्रकार से परमात्मा को जानता है। यही सब क्या है, ज्ञान है। और जो इसके विपरीत होगा वह अज्ञान है। अर्थात इसमें कहा गया है, जिस मनुष्य के अंदर अध्यात्म ज्ञान होगा अर्थात अध्यात्म ज्ञान में वह स्थित होगा और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर वह संपूर्ण भूतों में परमात्मा को और परमात्मा में संपूर्ण भूतों को देखेगा। यही ज्ञान क्या है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है। और जो इसके विपरीत होगा अर्थात जो संपूर्ण भूतों में परमात्मा को नहीं देखेगा अर्थात परमात्मा और जीवों को अलग अलग देखेगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये क्या है, अज्ञान है। इस प्रकार से ज्ञान और अज्ञान की चर्चा की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 14वां अध्याय। कौन सा है, गुणत्रय विभाग योग। इसमें गुणों की चर्चा है। ठीक है, इसका नाम पड़ा है गुणत्रय विभाग योग। इसमें टोटल 27 श्लोक है। सबसे पहला इसमें वर्णन मिलता है सत रज एवं तम गुणों की उत्पत्ति का, कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसके लक्षण क्या क्या है, इसके फल किस प्रकार प्राप्त होंगे तथा इसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन मिलता है, सत्वं रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम्। अर्थात सत्वम, सत्व अर्थात सत्व, रजस्तम रज और तम इति, ये तीनों गुण अव्ययम, अव्ययम मतलब क्या, अविनाशी, देहिनम जीवात्मा को, देह मतलब देह में निबंधती, निबंधती मतलब होता है बांधते हैं। इसमें क्या कहा गया है, महाबाहो, हे महाबाहो या फिर हे अर्जुन, सत रज और सत रज और तम ये तीनों गुण क्या है, प्रकृति से, प्रकृति संभवा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं तथा यही तीनों गुण क्या करते हैं, देह देही व्ययम मतलब मनुष्य को या जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के जो गुण हैं वे जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं अर्थात शरीर के मोह में फंसाते हैं या फिर बंधन का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें सतोगुण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में सतोगुण के स्वरूप का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा प्रकाशकं मनायम सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात तत्र उन गुणों में सत्व गुण क्या है, निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक मतलब प्रकाश फैलाने वाला और निर्विकार है तथा सुसंगेन वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान संगेन ज्ञान की आसक्ति से बंधती देह को बांधता है, देही को बांधता अर्थात जीवात्मा को बांधता है। तो इसमें सात सतोगुण की क्या स्थिति बताई गई है कि जो सतोगुण है वो क्या है, निर्मल है तथा प्रकाश स्वरूप है और विकार रहित है, लेकिन वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से बांधता है, मतलब मनुष्य को ज्ञान के संबंध से बांधता है। इस प्रकार से सतोगुण की स्थिति बताई गई है। ठीक है, फिर रजोगुण के स्वरूप का वर्णन किया गया है, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे देहिनम्। रजो रागात्मकम, जो रजोगुण है, रागात्मकम राग स्वरूप, विद्धि समझो अर्थात रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो,
तृष्णा संग समुद्भवम अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला। तो रजोगुण क्या है? यह रजोगुण राग स्वरूप तथा तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला है। तन निबंधनाति, निबंधनति मतलब होता है बांधता। कर्म संगेन, कर्म की आसक्ति में, देहिनम किसको? जीवात्मा को। तो इस पूरे श्लोक में क्या कहा गया है कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, यह रजोगुण क्या है? राग स्वरूप है तथा तृष्णा संग समुद्धवम, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला है। तथा यह क्या करता है? कर्म संगेन देहिनम, यह आत्मा या जीवात्मा को किसमें बांधता है? कर्मों की आसक्ति में बांधता है। इस प्रकार से इसमें रजोगुण के स्वरूप का वर्णन मिलता है। क्या कहा गया है कि राग स्वरूप रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न और जीवात्मा को कर्म के फलों में बांधता है। ठीक है, फिर है तमोगुण का स्वरूप। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन मिलता है। तमस्तत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा अभीष्टतन्निधि बंधनाति भारत। अर्थात तमस्तत्त्वज्ञानजम, तमस मतलब तमोगुण, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, विद्धि अर्थात समझो। में क्या कहा गया है कि तमोगुण से, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। मोहनम, हे भरतवंती, सर्वदेहिनाम, मोहनम मतलब मोहित करने वाला, सर्वदेहिनाम संपूर्ण देहधारियों को। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? तमस तत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, अर्थात यह तमोगुण संपूर्ण प्राणी मात्र को मोहित करने वाला और अज्ञान उत्पन्न करने वाला है। प्रमादालस्य निद्रा अभीष्ट तन्वी बंधनाति भारत। अर्थात प्रमाद, आलस्य और निद्रा, प्रमादालस्य निद्रा भी, अर्थात प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा निबंधनाति, देह के साथ अपना संबंध करने वाला या फिर बांधने वाला है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तमोगुण का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तमोगुण क्या? देह अभिमानी को मोहित करने वाला तथा ज्ञान से उत्पन्न होने वाला है, तथा यह जीवात्मा को किसमें बांधता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांधता है। इस प्रकार से इसमें तमोगुण के स्वरूप का वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए अब इसमें मैंने ये तालिका बनाई है ताकि आपको याद करने में इजी हो। 3 गुण बताए हैं, सतोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसके लक्षण क्या बताए हैं कि सतोगुण क्या होगा? निर्मल होगा, प्रकाश स्वरूप होगा और विकार रहित होगा। रजोगुण क्या होगा? राग स्वरूप होगा, कामना वाला होगा और आसक्ति युक्त होगा, मतलब फल की इच्छा के लिए किया जाएगा। तमोगुण क्या है? मोहित करने वाला होगा और अज्ञान से युक्त होगा। ठीक है, फिर यह बताया कि हमें किसमें आसक्ति, सतोगुण की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है उसमें बताया कि हमें किसमें आसक्ति होती है या फिर यह हमें किसमें बांधता है। तो सतोगुण क्या है? ज्ञान के संबंध से अभिमान में बांधता है, अर्थात हमें किसमें आसक्ति होती है? ज्ञान में आसक्ति होगी। फिर है रजोगुण, रजोगुण किसमें बांधेगा? कर्म और उसके फलों में बांधेगा, अर्थात कर्म फल में आसक्ति होगी। तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निंद्रा में बांधता है, अर्थात इसमें क्या होगी? आसक्ति होगी। फिर है सतोगुण किसमें लगता है? सतोगुण क्या है? सुख में लगता है। रजोगुण कर्म के फल में लगता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगता है। ठीक है, लगना मीन्स उस चीज की क्या होगी? अधिकता होगी इसमें, या फिर वह चीज हमें प्राप्त होगा। वृद्धि, अब सतोगुण की वृद्धि कब होगी? जब रजोगुण और तमोगुण दबे हुए अवस्था में होंगे। जब रजोगुण और तमोगुण दबे होंगे तब सतोगुण बढ़ेगा। और रजोगुण कब बढ़ेगा? जब सतोगुण और तमोगुण दबे हुए अवस्था में होंगे। और तमोगुण की उत्पत्ति कब होगी या फिर कब बढ़ेगा? यह जब सतोगुण और रजोगुण दबे हुए अवस्था में या फिर एक्टिव अवस्था में नहीं होंगे, तब तमोगुण की वृद्धि होगी। ठीक है,
फिर बताया गया है कि कौन सी ऐसी स्थिति होगी जब हम समझेंगे कि हम अभी सतोगुण की स्थिति में है, या फिर रजोगुण की स्थिति में है, या हम तमोगुण की स्थिति में है। तो इसमें बताया गया है कि अगर शरीर में चेतनता, विवेक उत्पन्न हो रहा है, या फिर जिस समय में हमारे शरीर में चेतनता का निवास है या फिर विवेक एक्टिव है, तो वह स्थिति किसकी होगी? सतोगुण की स्थिति होगी। हम उस समय सतोगुण की स्थिति में होंगे। फिर लोभ, कर्मों का सकाम भाव आरंभ, अशांति या विषया शक्ति। जब हमारे मन में लोभ उत्पन्न होने लगेगा और कर्मों में क्या आसक्ति उत्पन्न होने लगेगी और हमारे मन में अशांति उत्पन्न होगी, तब उस समय रजोगुण हमारे मन में उत्पन्न होगा या फिर रजोगुण की उस समय स्थिति होगी। ठीक है। फिर है तमोगुण। तमोगुण कब उत्पन्न होगा? अप्रकाश, प्रमाद, निद्रा, कर्मों में अप्रवृत्ति, व्यर्थ चेष्टा। जब इस प्रकार के सारे कार्य हमारे द्वारा किए जाएंगे, या फिर जिस समय हमारे मन में प्रमाद होगा, हमें निद्रा आएगी, कर्मों में अप्रवृत्ति होगी, अर्थात कर्मों को न करने की इच्छा होगी, उस समय क्या तमोगुण एक्टिव होगा। ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अभी मेरा क्या है, सतोगुण एक्टिव है ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। फिर है लोभ, कि कौन से अगर सतोगुणी कर्म करेंगे या फिर रजोगुणी कर्म करेंगे या फिर हम तमोगुणी कर्म करेंगे तो हमें किस प्रकार के लोभ की प्राप्ति होगी, इसमें बताया गया है। तो सतोगुणी जो मनुष्य है या फिर शतोगुण कर्म करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा, अर्थात कोई भी कर्म बंधन नहीं होगा। फिर रजोगुणी मनुष्य कर्मों में आसक्ति रखता है, इसलिए उसको फिर से क्या मनुष्य लोक में वापस आना पड़ेगा अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए। फिर है तमोगुण। तमोगुण नरक लोक में लेके जाता है, अर्थात जो मनुष्य तमोगुणी कर्म करेगा वह नरक लोक में जाएगा और नीच योनि अर्थात कीट, पशु पतंगे आदि के रूप में जन्म लेगा, नरक लोक को प्राप्त करेगा। फिर देखते हैं सतोगुण का फल क्या होता है। अगर हम सतोगुणी कर्म करते हैं तो उसका फल हमें ज्ञान, वैराग्य, निर्मल आदि फलों के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। फिर रजोगुणी अगर हम कर्म करते हैं या फिर रजोगुणी मनुष्य दुख आदि को प्राप्त करता है। अगर रजोगुणी मनुष्य कर्म करेगा अर्थात आसक्ति से युक्त होकर कर्म करेगा तो उसका फल भी क्या होगा, दुख के रूप में प्राप्त होगा। फिर है तमोगुणी। तमोगुणी कर्म करने वाले मनुष्यों को फल जो है अज्ञान के रूप में मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना। देखते हैं सतोगुण किसको उत्पन्न करता है। सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है तथा रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ मतलब लालच, तृष्णा, है ना। फिर है तमोगुण। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में जब भी इससे क्वेश्चन बन के आते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना। कभी कभी ये दोनों मिक्स करके दे देते हैं, फल और उत्पत्ति को, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है। अब हम देखते हैं 15वां अध्याय। ये तीनों गुणों में किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नहीं मैम, उसमें तो ओके, डाउट नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम भगवान का ही एक नाम है, इस नाम से इस अध्याय का नाम पढ़ा गया है। इस अध्याय में 20 श्लोक है टोटल। पहला इसमें वर्णन मिलता है संसार रूपी पीपल वृक्ष का, अर्थात संसार की तुलना किससे की गई है, पीपल रूप एक वृक्ष से, पीपल रूपी एक वृक्ष से। ठीक है। तो इसमें 15वें अध्याय के पहलावे श्लोक में वर्णन मिलता है कि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आदि पुरुष परमेश्वर क्या है, मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके क्या है, पत्ते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानता है। इसका कहने का ये मतलब है कि ऊर्ध्व मूल मधः, अर्थात ऊपर की ओर मूल वाले,
इसमें जो पीपल वृक्ष से तुलना की गई है तो इसमें पीपल वृक्ष को नीचे उल्टा करके बताया गया है कि जो उसकी जड़ें हैं ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वमूल, अर्थात उसकी जड़ें ऊपर की ओर और उसकी शाखाएं क्या है, अधः शाखम, नीचे की ओर शाखा वाला है। फिर अश्वत्थम अर्थात संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ मतलब बरगद का, सॉरी पीपल का पेड़। अव्ययम, अव्यय कहते हैं, अर्थात इसमें संसार रूपी जो संसार है उसको पीपल के वृक्ष से तुलना करते हुए भगवान कहते हैं कि जो उसका जड़ है, जड़ क्या है, ऊपर की ओर है, वह क्या है, परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। तथा जो नीचे उसकी क्या है, शाखाएं हैं, नीचे क्या है, मूल ब्रह्म है, ब्रह्म है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है वेद जिसके छंदसी यश पर्णानि, छंदसी अर्थात वेद, उसके क्या है, पत्ते हैं, जो पीपल रूपी वृक्ष है उसके वेद पत्ते हैं। फिर जो इस वृक्ष को जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला होता है, अर्थात वेदविद कहलाता है। जिसमें क्या कहा गया है कि जो संसार है वह एक पीपल वृक्ष के समान है, जिसमें जो उसका मूल है, जो ऊपर की ओर वृक्ष का जो जड़ है वह क्या है, मूल ब्रह्म परमेश्वर है। तथा उसकी जो शाखाएं हैं, नीचे की ओर जो फैली हुई शाखाएं हैं वह ब्रह्मा का स्वरूप है। वेद उसके क्या है, पत्ते हैं। इस प्रकार से इसमें तुलना की गई है। फिर इसमें कहा गया है इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न ही अंत है। अर्थात इसमें ये कहा गया है जिस प्रकार से भी इसमें वर्णन किया गया है कि क्या मूल क्या है, परमेश्वर है, ब्रह्म क्या है, शाखाएं है, इस प्रकार से कल्पना करने में ये चीज नहीं आती है ना, तथा इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर इसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। साथ इसमें कहा गया है कि जैसे इसमें वर्णन किया गया है कल्पना करने में वैसी चीजें हमारे मन में नहीं आती है, इसलिए क्या करना चाहिए, इस पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना चाहिए। था जो शाखाएं हैं उसको ये अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार के जड़ों को, अर्थात पीपल रूपी इस जड़ों को किससे काटना है, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया है। फिर कहा गया है कि पुरुष फिर से लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण में मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन निधिध्यासन करना चाहिए। इसका पूरा कहने का ये मतलब है कि जो मनुष्य परमात्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात किसको, वासना, अहंता, ममता रूपी इस रूपी जड़ रूपी इस वासनाओं को काटकर परमात्मा के शरण में जो स्थित हो जाता है या परमात्मा की शरण में चला जाता है वह इस संसार में फिर से लौटकर वापस नहीं आता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, 15 अध्याय में बस इतना ही वर्णन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। 15वां अध्याय। फिर है 16वां अध्याय। ठीक है, अब टाइम हो चुका है तो फिर हम 16वां अध्याय कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट है 15वें अध्याय